आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ड्रीम बिग। तो मैं ड्रीम बिग में कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट ड्रीम बिग के साथ एक छोटी सी लाइन मेरे को समझ में जो आती है कि विद अ सेट अमाउंट ऑफ गोल्स, कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो फिर उसको पूरा करने का ज़रूर ट्राई करो। बिकॉज मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हर आदमी की लाइफ में उसको 50 या 60 बिलियन डॉलर स्टार्टअप आइडियाज़ आते हैं, बट वो अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है कि बस वो छोड़ देता है। और बिलियन डॉलर स्टार्टअप का मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी जो है उसकी नेटवर्थ 115 बिलियन डॉलर्स है, जेफ बेजोस। तो फिर 115 बिलियन यानी मतलब 1 बिलियन भी हो गया तो फिर 100 करोड़। हाँ, 100 करोड़ का मतलब 1 बिलियन होता है, तो फिर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है बिलियन। तो बिलियन डॉलर्स का आइडिया अगर आपके पास आ गया तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, तो फिर उस आइडिया का फ़ायदा क्या। तो यही कहना है मेरा कि ड्रीम बिग का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप सपने देख रहे हो तो उसे पूरा करो ही करो, बट अगर आपने कोई सपना देखा उसके बारे में आप 6 या 7 दिन या 6 या 7 महीने सोच रहे हो, सोते जागते उठते बैठते, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आप पूरा करोगे। बिकॉज सपने तो ऐसे होते हैं कि सपनों का तो कोई स्तर या लिमिट नहीं होती कि कहाँ तक आप उसको ख़त्म कर सकते हो, बट आप अपने सपनों को अपने लाइफ में ढालने की कोशिश, ढालना यानी ऐसा नहीं कि आप बस अपने सपनों को देख रहे हो, बट उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश। क्योंकि फिट करना बहुत मुश्किल है और मेरे को पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है और मेरे कई सारे सपने मेरे लाइफ में फिट नहीं होते। और अगर नहीं होते तो फिर मैं ऐसा नहीं कि वो सपने देखना छोड़ देता हूँ। आप सोचो कि आप एक प्लग लेके आए और वो प्लग वो प्लग आपके घर के सॉकेट को सूट नहीं करता। वो जो इक्विपमेंट है आपको चलाने के लिए वो प्लग तो आपको लगाना ही पड़ेगा सॉकेट में। तो फिर आपने उसके लिए एक अडेप्टर ख़रीदा, अडेप्टर लगाया, उसके बाद जाके आपने वो प्लग इंसर्ट किया एंड अब वो इक्विपमेंट सही चल रहा है। तो फिर वही होती है, आपने अगर ड्रीम आपका आपकी लाइफ में फिट नहीं हो रहा तो फिर आपको कहीं ना कहीं से एक अडेप्टर लाना पड़ेगा और अपनी लाइफ में फिट करना पड़ेगा। बट मैं जितना इजीली बोल रहा हूँ उतना इजीली ये होगा नहीं, मेरे को भी पता है। तो फिर क्लियरली आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और हार्डवर्क भी कोई ऐसा हार्डवर्क नहीं होना चाहिए कि बस आप लगे हुए हो और आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा। आपको हार्डवर्क ऐसा करना है कि आपका, मैंने किताब पढ़ी थी अभी कुछ ही डेज पहले, उसमें मेंशन था कि यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ प्लान एज। यानी कि आपको पता है जेफ बेजोस अमेज़ॉन वालों ने पता है अपने नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो फिर उनका जो फाइल सर्वर है, अमेज़ॉन का फाइल सर्वर नेटफ्लिक्स यूज़ करता है। तो फिर अगर आप अमेज़ॉन की जगह होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो पहले से, अगर मेरे पास उसका कंपटीशन है, नेटफ्लिक्स का कंपटीशन प्राइम वीडियो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, तो फिर वो क्यों उनको स्टोर करने के लिए दे रहा है अपना सर्वर। एक सिंपल सी बात है कि अगर अमेज़ॉन प्राइम नहीं चलता बट उनका जो नेटफ्लिक्स जो पहले से चल रहा है, उनके साथ जो पार्टनरशिप है उससे तो उनको पैसा आता रहेगा ना। तो आपको मल्टीपल प्लान होने चाहिए आपके पास। अगर अमेज़ॉन को देख लिया जाए तो वो आज स्पेस में रॉकेट भेज रहा है और स्पेस में रॉकेट भेजना भी वो भी उसका प्लान है और वो इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, बस आपको प्लान एज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। और धीरे धीरे जहाँ आप ग्रो करने लगोगे तो फिर आपको भी लगेगा कि हाँ ये मेरे प्लान एज मेरा हेल्प कर रहे हैं। प्लान ABCD का मतलब ये होता है कि प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी, प्लान ए को फेल होने से पहले ही आपको दूसरा प्लान ए तैयार कर लेना है। प्लान ए भी करोगे या तो फिर ए फेल होगा तब बी स्टार्ट करोगे। एक कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी थी, नोकिया। और नोकिया की फेलियर आप सभी को पता है कि उन लोगों ने एंड्रॉयड को नहीं चूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ रिलाई किया। माइक्रोसॉफ्ट वो बहुत अच्छी थी विंडोज़ बनाने में, बट वो जब फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे आई तो फिर फेल हो गई। बट अगर दूसरी ओर एंड्रॉयड की तरफ स्विच करते तो गूगल एंड्रॉयड नहीं बना रहा था, गूगल ने एंड्रॉयड नहीं बनाया। एंड्रॉयड किसी और का स्टार्टअप था जो गूगल ने ख़रीदा था। तो फिर वैसा ही हुआ ना कि जैसे डॉस किसी और ने बनाया था, बिल गेट्स ने ख़रीदा था, और हिस्ट्री रिपीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, और डॉस किसी और ने बनाया था जो वो IBM से को बेचने वाला था, बट बिल गेट्स ने उसको पहले जाके ख़रीद लिया।
डॉस और डॉस चलाने लगे। उसके बाद भी बिल गेट्स ने कॉपी किया। बिल गेट्स ने कॉपी नहीं किया ऐसा आप नहीं कह सकते। बिल गेट्स ने उसके बाद जब ज़ेरोक्स, पहले स्टीव जॉब्स ने ज़ेरोक्स कॉर्पोरेशन से माउस का कॉन्सेप्ट उठाया, और जब ज़ेरोक्स कॉर्पोरेशन से स्टीव जॉब्स ने अपने पहले एप्पल कंप्यूटर में डाला था मतलब माउस, तो फिर बिल गेट्स ने वो देखा और बिल गेट्स ने कॉपी कर लिया। अगर कोई किसी चीज़ में अच्छा है और आप कॉपी कर रहे हो तो फिर कोई गलत बात नहीं है, बट यू हैव टू यूज़ इट इन योर वे। आज भी ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 अभी चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफ़ी बड़े बड़े सपने देखे थे और वो सपने उन्होंने पूरे किए ना। तो आपके पास अ लॉट ऑफ प्लान एज होनी चाहिए। जब माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन मार्केट में फेल हो रहा था तब उन्होंने सर्वर मार्केट, एंटरप्राइज मार्केट में अपना नाम बनाया। अब वो एंटरप्राइज में इतने अच्छे हैं कि उनको अगर उनका विंडोज़ की कॉपीज़ ना बिके बट फिर भी उनका एंटरप्राइज काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस कस्टमर्स जोड़ लिए अपने साथ। तो फिर वैसा ही है कि लाइफ भी ऐसी है कि आपने अगर बड़ा सपना देखा है तो फिर वो बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ उसके पीछे करना भी तो पड़ेगा। और आप कर भी रहे हो और आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, बट वो मेहनत अगर काम ही नहीं कर रही तो फिर क्या, किस बात की मेहनत भाई। उससे अच्छा घर में सो जाओ। तो फिर आपको मेहनत करनी है, आपके पास प्लान होनी चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने लाइफ में टोटल शायद 2800 या 2900 मैच हारे हैं। क्या आपको उनका पता है? नहीं, इतना टाइम मत दीजिए, बट आपको नहीं पता, क्योंकि हमेशा सक्सेस इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि आपके फेलियर उसमें छुप जाते हैं। तो आप जब ड्रीम भी कर रहे हो और आपने करना शुरू भी कर दिया, मेरे को वो लगता है, और अगर आप कर रहे हो तो फिर काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको टोकूंगा नहीं, बट आपको बस इतना बोलूँगा कि जब किया है तो फिर उसको पूरा करना। जैसे एक सपना भी तो प्यार जैसा ही तो होता है कि जब आपने प्यार कर लिया तो फिर आप उसको प्लीज़ ऐसा ट्राई करो कि उसको एट दी एंड तक लेके जाओ। अगर आपके सपनों को सच करना है तो फिर 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने सपनों को ही अपनी वाइफ बना लो, या फिर आपने जिससे शादी कर ली है, यानी कि आपने अगर इंजीनियरिंग वाली लाइन चूज़ कर ली है, उसी से प्यार कर लो। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे और आप अपनी जॉब में भी 100% नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा उस जॉब का। अगर आपको जॉब करनी है, परस्यू कर रहे हो जॉब, तो फिर उस जॉब पे पूरा ध्यान दे दो। और इफ़ आपने सोचा है कि मैं कहीं और ग्रो करूँगा, तो फिर वहाँ पे जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और कोई अगर रोक भी रहा है तो फिर आपकी लाइफ 75-80 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। और हर आदमी इमोर्टल तो कोई नहीं होता। तो फिर इसी वजह से आपकी लाइफ है, आप सीधा कहो कि मेरी लाइफ 60-70 सालों में ख़त्म हो जाएगी, मैं किसके हिसाब से जीऊँगा। तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। और रोके भी क्यों भला, कि लाइफ आपको एक बार मिली है। मेरे को नहीं पता पुनर्जन्म होता है नहीं होता, बट जो मेरे सामने है मैं उसको नहीं कर रहा। मैं आने वाले जन्म में अगर करने की सोच रहा हूँ तो फिर वो नहीं होगा। आप भी 55-60 साल तक अपनी, और मैं आपको फॉलो योर ड्रीम्स वाला नहीं दूंगा, क्योंकि आपका ड्रीम जो होगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सक्सेसफुल बना ही दे। मैं आपको ये कहूँगा कि अपने ड्रीम्स को एक कैलकुलेटर पे लेके बैठो और उसको अच्छे से कैलकुलेट करो कि क्या ये मुझे सक्सेसफुल बना सकता है, और नहीं बना सकता तो फिर दूसरे ड्रीम की तलाश में निकल जाओ। बहुत सिंपल है यार, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है और लाइफ में होता क्या है। मैं बस आपको आज इस स्टोरी पे एंड करना चाहता हूँ कि लाइफ इजी नहीं है, सपने भी इजी नहीं है, बट अगर आप गिर रहे हो तो फिर आगे की तरफ गिरो। जैसे आप अगर गिरो भी तो फिर थोड़ा आगे गिरो। आपने कभी कोई रेस देखी है? अगर रेस के कोई लास्ट मोमेंट पे कूद जाता है और आगे की तरफ गिर जाता है, उसका बस वो हाथ उस लाइन के पार पहुंच जाता है तो फिर वो जीत जाता है। बस वैसा है, आप अगर गिरो भी तो फिर आगे की तरफ गिरो। पीछे की तरफ गिरोगे तो फिर बस आप अपने आप को डिसअपॉइंट करोगे। आगे की तरफ गिरोगे तो फिर खड़े होगे तो आप कहीं तो अपने लास्ट पॉइंट से तो आगे हो ही। तो फिर वैसी बात है। आपको बस आज इतने पे छोड़ूंगा। मेरा नाम था अमन, आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। फिर मिलूँगा ऐसे किसी पॉडकास्ट में आपके किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा याद रखे हुए हूँ। और बिलीव मी, अपने सक्सेस को इतना ज़ोर से चिल्लाओ कि आपका फेलियर चुप हो जाए। बाय।